Good morning, students. Welcome to रवि क्लासेस. स्टूडेंट्स, किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है और कंसिस्टेंसी के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है. कंसिस्टेंसी मीन्स कोई भी वर्क हम शुरू में तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन ग्रेजुअली कंटिन्यूसली हम लोग नहीं कर पाते हैं. और यही ग्रेजुअली और रेगुलर बेसिस पर काम करना ही कंसिस्टेंसी होता है. यानी हम काम की शुरुआत तो बड़े अच्छे से करते हैं, लेकिन 1 महीना 2 महीना के बाद हमारा धीरे धीरे एक डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, यानी काम को हम लोग नहीं कर पाते हैं. और ये एक ह्यूमन नेचर है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक मोटिवेशन क्लास करवाने का फैसला किया था, जो वीकली बेसिस पर चलता है. मेरे जितने भी फ्रेंड सर्किल में फिर सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे मैं आपसे एक मोटिवेशन क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करता हूं. क्योंकि हम सभी को पता है कि टोटल जो है हमारा जो ह्यूमन नेचर का टेंडेंसी है, काम तो बड़े अच्छे ढंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे जाकर के हम फेलियर हो जाते हैं. और ये ओनली हमारा सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं होने की वजह से होता है. सेंस ऑर्गन जो आप जानते हैं, आंख, नाक, कान, जो भी होता है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमें बहुत डिस्टर्ब करता है किसी भी काम को करने में. तो हमें मोटिवेशन की जरूरत इसी को कंट्रोल करने के लिए होती है. जैसे एक बार मोबाइल को आप पोटेंशियल दे देते हैं, यानी कि उसको चार्ज कर लेते हैं, तो आप दिन भर उसका इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह हमें भी चार्ज होना पड़ता है, और हमारे चार्ज होने के लिए हमें मोटिवेशन की सख्त जरूरत होती है. और इसी ख्याल के द्वारा मैंने आपको डॉक्टर अपराजिता से मिलवाया और मिस्टर रवीश कुमार से मिलवाया. और आने वाले जो समय है, अभी आपसे मैं एक मिस्टर मनीष कुमार जी से मैं मिलवाने जा रहा हूँ, जो पिछले 18 ईयर से एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और वो आपको मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे. आप उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और आपने क्या सीखा आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे. सिर्फ उनका ही नहीं, डॉक्टर अपराजिता ने जो सिखाया, मिस्टर रवीश कुमार ने जो सिखाया, आप उसके बातों का भी, उन लोगों की बातों का भी कमेंट के द्वारा बताइए आपने क्या सीखा. क्योंकि सभी लोग आपको सिखाने के लिए प्रयासरत है. मैंने उनसे बात की, वो लोग मेरे बात से प्रभावित हुए. वो एक समाज के सक्सेसफुल लोग हैं. उनको अच्छा लगा, उनको लगा कि अगर हमारे माध्यम से किसी स्टूडेंट्स का अगर डायरेक्शन गाइडेंस सही मिल जा रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. तो हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए. आई थैंक टू डॉक्टर अपराजिता एंड मिस्टर रवीश कुमार. और आपके सामने मनीष कुमार जी जो क्या आपको मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. हाय एवरीवन, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ पिछले 18 साल से. मेरी प्रेजेंट कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा. और इन टोटल मैंने पिछले 18 साल में 3 कंपनीज में काम कर लिया. मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी SSI लिमिटेड से. ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो कंप्यूटर्स के कोर्सेज कराता है, और मैं वहाँ पे C++ और जावा के कोर्सेज लेता था. सो दोस्तों, रवि सर जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं कोई एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें अपने मैं एक्सपीरियंसेस शेयर करूं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग मोटिवेट हो. दोस्तों, मोटिवेट तो मैं आपको क्या ही करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं आप लोगों के सामने 2-3 वो चीजें रखूं जो मैंने अपनी लाइफ में ट्राई करी, इम्प्लीमेंट करी, जिससे मुझे फायदा हुआ. आप भी इन चीजों को ट्राई कर सकते हैं, और अगर ये आपके लिए काम करे तो आप इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्राइमरली 3 चीजें जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूंगा, जो मैं यूजुअली प्रैक्टिस करता हूं, और ये मेरे लिए काफी कारगर साबित हुआ है. सो पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो ये है कि आप लोगों को हमेशा ये मानना चाहिए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. आप लोग हमेशा ऑनेस्ट रहें, और हर वो काम जो आप करते हैं उसमें ऑनेस्टी आप लोग जरूर बरतें. अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ऑनेस्टी किसके साथ बरतनी है हमें. देखिए, सबसे पहले तो आपको ऑनेस्ट खुद के साथ रहना है. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है.
आप अगर खुद के साथ ऑनेस्ट हैं तो आप जो भी चीज़ करेंगे दूसरों के साथ भी आप वहाँ पे भी ऑनेस्टी ही दिखाएंगे और इसका बहुत आपको लाभ मिलेगा लॉन्गर रन में। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल दे दो, ऑनेस्टी का क्या मतलब है। देखिए, अगर मान लीजिए कि डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि आपको कम खाना है, तो फिर वो एक एक्स्ट्रा रोटी जो आप खाते हैं, वो एक एक्स्ट्रा आम जो आप खा लेते हैं क्योंकि आपका मन कर रहा है अभी, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ऑनेस्ट नहीं हैं अपने साथ। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको एक्सरसाइज करनी है और आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप ऑनेस्ट नहीं हैं अपने साथ। ऑनेस्टी शुरू होती है खुद के साथ। आप अगर खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी में, हर जगह ऑनेस्ट ही रहेंगे। और जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे खुद के साथ तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ की सिचुएशन नहीं बदली है, लेकिन आपका जो तरीका है उसको डील करने का, उस सिचुएशन का, वो कंप्लीटली बदल जाएगा। और जब आप अपने तरीके बदलेंगे तो रिजल्ट्स अपने आप बदलने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपके साथ शेयर करी वो है ऑनेस्टी, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू योरसेल्फ। सो प्लीज 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 ऑनेस्टी को प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही रिटर्न देगा आपको लॉन्गर टर्म। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है इंटीग्रिटी। आप लोगों को हमेशा इंटीग्रल रहना चाहिए। अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि इंटीग्रिटी का क्या मतलब है। हिंदी में इसका अनुवाद करें तो अखंडता है, बट फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि इंटीग्रिटी या अखंडता का मतलब है क्या। देखिए, हम सबके अंदर एक चीज होती है जिसको हम विवेक कहते हैं। और विवेक क्या चीज है? विवेक वो चीज है जो हमें सही और गलत के बीच में अंतर करना सिखाता है। हमें ये बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने कोई आदमी जो आपके आगे जा रहा है, उसकी जेब से 100 रुपए गिर जाते हैं नीचे। आपकी इंस्टेंट रिएक्शन काफी सारी, आपकी इंस्टेंट रिएक्शन कुछ भी हो सकती है। एक रिएक्शन हो सकती है, चल कोई नहीं, गिर गया उसका पैसा, मुझे क्या करना, गिरे रहने छोड़ देते हैं। दूसरी रिएक्शन ये हो सकती है कि अच्छा कोई नहीं, गिर गया, उसको नहीं पता, मैं उठा के रख लेता हूँ। तीसरी रिएक्शन ये हो सकती है कि अच्छा कोई बात नहीं, वो तो पैसे उसी के हैं और मुझे उसको बता देना चाहिए कि आपके जेब से पैसे गिर गए, ताकि वो बंदा उस पैसे को उठा के अपनी जेब में वापस रख ले। हम में से अलग अलग लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये तीनों चीजें सही हैं, बट आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि एक्चुअली में सही है। हम सबका एक ही जवाब होगा कि जिसके वो पैसे हैं उसको हमें वापस कर देना चाहिए, अगर हमने देखा है कि उसके जेब से गिरे हैं तो। लेकिन शायद हम ऐसा नहीं करते हैं कई बारी, राइट। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जब आपको कोई नहीं देख रहा, जब आपको कोई नहीं जज कर रहा और आपके पास चॉइस होती है राइट या रॉन्ग, दोनों में से किसी एक रास्ते पे जाने की, तो आप क्या चूज करते हैं? क्या आप गलत रास्ते पे जाते हैं, वो काम करते हैं जो ठीक नहीं है, या फिर भी जब आपको कोई नहीं देख रहा तब भी आप वो काम करते हैं जो सही है, जो आपके अंदर से आवाज आ रही है? तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो ये है कि आप अपने अंतरात्मा से हमेशा पूछें, जब भी आप कभी दो राह पे खड़े हों, कि सही क्या है और गलत क्या है, और हमेशा ही आप सही रास्ते को चुनें, गलत रास्ते को ना चुनें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके चॉइसेस बदल जाएंगे लाइफ के, और जब आपके लाइफ के चॉइसेस बदल जाएंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी बदलने शुरू हो जाएंगे। सो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप उसको गोल्स में कन्वर्ट करना शुरू करिए। और वो गोल्स भी ऐसे नहीं होने चाहिए, वो गोल्स भी बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए, गोल्स वेग नहीं होने चाहिए। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि गोल स्पेसिफिक का क्या मतलब है। एक बड़ी कॉमन चीज जो गोल्स के रिगार्डिंग बात की जाती है वो ये है कि आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। अभी स्मार्ट का क्या मतलब है? स्मार्ट की स्पेलिंग है SMART, राइट। और इन सारे वर्ड्स को ब्रेक करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक स्मार्ट गोल होता क्या है। देखो, कोई भी चीज अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले उसके अराउंड एक गोल बनानी होती है। अगर आप एक लक्ष्य नहीं बनाएंगे, गोल नहीं बनाएंगे, तो
चांसेस हैं कि आप सोचते रहेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन वो कभी अचीव नहीं होगा क्योंकि कभी आपने उसको टारगेट नहीं करा एज अ गोल। सो सबसे पहले समझते हैं कि आपको स्मार्ट गोल कैसे बनाना है, राइट? सो सबसे पहले शुरू करते हैं स्मार्ट के एस वर्ड से। एस का मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होने चाहिए आपके गोल्स, वेग नहीं होने चाहिए, जनरल नहीं होने चाहिए। जैसे कि मुझे वजन कम करना है, ये एक वेग गोल है, लेकिन स्पेसिफिक गोल क्या होगा? एक स्पेसिफिक गोल होगा कि मुझे 5 किलो वजन कम करना है। अगर आप एक्चुअली में वेट लूज करना चाहते हैं, ये आपका गोल है, तो आपको स्पेसिफिक गोल्स बनाने चाहिए, ना कि वेग। तो ये हो गया एस का मतलब स्पेसिफिक। ओके, स्मार्ट का दूसरा वर्ड है एम। एम का मतलब है मेजरेबल। वो चीज जो आप कंट्रोल करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आप उसको मेजर कर पाए। अगर आप मेजर नहीं कर पाएंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कोई प्रोग्रेस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्मार्ट गोल का, वो है मेजरेबल। मेजरेबल होना चाहिए। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे वेट कम करना है या मुझे हेल्थी बनना है, राइट? अब आप कैसे मेजर करेंगे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही? या तो आप कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे, कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाएंगे, ब्लड प्रेशर की जांच करवाएंगे, ब्लड शुगर की जांच कराएंगे। अगर आप मेजर नहीं कर सकते तो फिर आप अचीव क्या करना चाहते हैं, आपने अचीव किया या नहीं किया, ये पता कैसे चलेगा? सो आपके स्मार्ट गोल का जो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेजरेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है और उसकी ब्लड शुगर यूजुअली 150 के अराउंड रहती है रैंडम, तो एक मेजरेबल गोल ये होगा कि मुझे ये शुगर की लेवल 120 के नीचे रखनी है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, राइट? और ये मेजरेबल का मतलब है। चलिए अब मूव करते हैं अपने थर्ड स्मार्ट गोल के क्राइटेरिया पे, और एस और एम हो गया ए का मतलब होता है अचीवेबल। अचीवेबल ना, अचीवेबल क्यों जरूरी है स्मार्ट गोल में? अचीवेबल इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपनी जो गोल है वो इतनी हाई ना सेट कर लें कि वो आपको शुरुआत में ही कठिनाई लगे कि ओ ये तो बहुत हाई गोल सेट है, या बहुत ज्यादा मैंने हाई सेट कर दिया है, अब तो ये आपको इस अंदर ही से सेंस आएगी कि शायद ये अचीव ही नहीं कर सकते। आपको अपना टारगेट वहां पे रखना है जहां पे आपको लगता है कि आप अचीव कर सकते हो इजीली, उससे थोड़ा ऊपर। सो आपको अगर लगता है कि आप अगले 1 महीने में 4 किलो वजन कम कर सकते हैं अपनी डाइट को कंट्रोल करके, तो आप अपना टारगेट अचीवेबल से थोड़ा हाई रखें, 4.5 या 5 किलो का कर सकते हैं। सो अचीवेबल होना भी गोल का बहुत ही जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आप करेंगे क्या, आप एक गोल कंप्लीट करेंगे, फिर आप दूसरे गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, दूसरा गोल कंप्लीट करेंगे, तीसरे गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप अगर पहला गोल ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे दूसरे गोल की तरफ? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके गोल्स अचीवेबल हो। सो दैट इज व्हाट ए स्टैंड्स फॉर, अचीवेबल। अब बढ़ते हैं चौथे क्राइटेरिया पे। चौथा है रियलिस्टिक। देखिए, आपके जो भी गोल्स हैं वो गोल्स आपके रियलिस्टिक होने चाहिए, काल्पनिक नहीं होने चाहिए। क्या है इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो मुझे वेट कम करके 10 किलो करना है अपना वेट। देखो, ये काल्पनिक चीज हो जाएगी। 10 किलो वेट क्यों करेंगे आप, और ऐसा क्यों करना चाहेंगे? या मुझे अपना वेट इंक्रीज करके 200 kg करना है, लाइक क्यों करना है? एक जो डिफाइंड हेल्दी पर्सन की हाइट के अकॉर्डिंग वेट की गाइडलाइंस है, आप उसके अराउंड अपनी वेट को रखना चाहेंगे, ना कि कोई भी एक काल्पनिक नंबर जो आपको लगता है कि ये ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है कि आपके गोल्स रियलिस्टिक भी हों। रियलिस्टिक होंगे तभी आप उसको अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो फैंटेसी पे बेस्ड होंगे तो फिर बड़े चांसेस हैं कि शायद आप उसको अचीव ना कर पाओ, मोटिवेट हो जाओ और फिर आप ये प्रोसेस ही पूरा फॉलो ना करो।
सो आर मीन्स रियलिस्टिक। पांचवी चीज टी, स्मार्ट का जो पांचवा लेटर है वो टी है। टी का मतलब है एक टाइम का सेंस होना चाहिए आपके गोल्स में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइम क्यों, टाइम में हमें क्यों इसको टाई करना है। देखिए, कोई भी चीज जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके साथ अगर आप टाइम का सेंस नहीं रखेंगे तब तो वो फिर सदियों चलता रहेगा वो गोल आपका, और वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। लेट्स से आपने 4 किलो या 5 किलो वजन कम करनी है तो आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक गोल आप कितने दिनों में अचीव करेंगे। 1 महीने, 2 महीने, ये आपका गोल है, आपने टाइम डिसाइड करना है। इसके अराउंड कोई गाइडलाइंस नहीं हो सकती। गाइडलाइन बस यही है कि आप उस गोल को टाइम के साथ टाई करें। आपने कोई सर्टिफिकेशन लिखनी है, आपने कोई एग्जाम पास करना है, आपने अपनी मैथ्स को स्ट्रांग करना है, आपके लेट्स से अभी 60 नंबर आते हैं 100 में और आपको 75 के क्रॉस जाना है, तो आप कितना टाइम लेंगे इस गोल को कंप्लीट करने के लिए? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ये आपका गोल है, आपको टाइम डिसाइड करना है। लेकिन ये टाइम आप जरूर डिसाइड करो। अगर आप ये नहीं करोगे तो बड़े चांसेस हैं कि ये फिर प्रोक्रास्टिनेट होता रहेगा, गोल आपका कभी अचीव नहीं होगा। सो दोस्तों, ये थी मेरी वो 3 टिप्स जो मैं आपको देना चाहता था। आई जस्ट क्विकली डू अ रिकैप। पहला, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, यू हैव टू बी इंटीग्रल एंड यू हैव टू हैव स्मार्ट गोल्स। अगर आप ये 3 चीजें करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो काफी डिफरेंट हो सकते हैं than what it is right now। एक बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है गोल्स को लेके जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, यूजुअली आप भी वो ट्राई कर सकते हैं, वो ये है कि हर एक गोल को अचीव करने के बाद जस्ट ट्रीट योर सेल्फ वेरी वेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई भी एक गोल अचीव करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेलिब्रेट दैट मोमेंट। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप केवल ना तो काफी प्राउड फील करेंगे खुद के अंदर, आपके अंदर एक अचीवमेंट की सेंस भी आएगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आप ये मेथड को फॉलो करेंगे और आप पहले गोल से दूसरे गोल तक जाएंगे। दूसरे गोल को कंप्लीट करने के बाद फिर एक सेलिब्रेशन करेंगे और 3rd गोल पे जाएंगे। अब आप मेरे से पूछ रहे होंगे कि सेलिब्रेशन तो ठीक है, बट कैसी सेलिब्रेशन करनी चाहिए हमें? देखिए, सेलिब्रेशन बहुत छोटे से लेके बहुत बड़ा हो सकता है और टोटली डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। हम अपनी लाइफ में बड़ी सारी चीजें जरूरत के हिसाब से करते हैं और बड़ी सारी चीजें एस्पिरेशनल करते हैं, राइट? जैसे मैंने ये शर्ट पहन रखी है, ये जरूरत है, बट मैं एक अच्छी हैट पहनना चाहता हूँ या मैं एक अच्छी गॉगल्स पहनना चाहता हूँ। शायद ये जरूरत भी हो सकती है, शायद ये एस्पिरेशन भी हो सकती है, राइट? क्या करूं मैं? क्या मैं वो गॉगल्स अपने लिए इजीली अचीवेबल बना दूं या फिर मैं उसको किसी गोल के साथ टाई कर दूं? दैट इज समथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ एज वेल, राइट? मुझे फाउंटेन पेन बहुत पसंद है, मैं काफी सारे फाउंटेन पेन खरीदता हूं, लेकिन मैं यूजुअली, चूंकि फाउंटेन पेन मेरे लिए एक एस्पिरेशनल चीज है, मेरे को एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है, मैं किसी भी पेन से लिख सकता हूँ। फाउंटेन पेन मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं वो उसको अपने गोल्स के साथ टाई कर देता हूँ। मैं ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लूंगा या मैं ये गोल अचीव कर लूंगा तो मैं खुद को ट्रीट करूंगा वो फाउंटेन पेन जो 250 या 300 रुपए की आती है। ऐसे गोल्स और ऐसे सेलिब्रेशंस मैं करता हूँ। आप अपने तरीके खुद से ढूंढ सकते हो, कोई एक तरीका इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप भी यही तरीका अपनाएं, बट आप डेफिनेटली अपने आप को ट्रीट करें। वो एक आइसक्रीम, वो एक फ्रूट या वो एक डिश जो आपको काफी पसंद है, आप उसको अपने गोल्स के साथ टाई कर सकते हो, या फिर वो एक शू, वो एक टी शर्ट, कुछ भी हो सकता है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के अंत में मैं एक बार रवि सर को फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊं। इफ गिवन अ चांस आई वुड वांट टू डू दिस ओवर एंड ओवर अगेन फॉर यू गाइज। थैंक यू फॉर नाउ, बाय, टेक केयर।